हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे शनि राहु की युति के बारे में कि कुंडली में यदि शनि राहु युति हो तो ये कैसा फल दे सकती है। देखें कि ऐसे तो इस युति को श्रापित योग के बारे में कहा गया है और इसको ऐसे कुछ लोग ये भी मानते हैं, शास्त्रों में भी बताया गया है कि ये किसी पुराने जन्म के बहुत बुरे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देखें कि कोई युति ना तो एकदम से खराब होती है ना एकदम से अच्छी होती है। उसके अच्छे बुरे फल जातक को किस तरीके से डाइल्यूट होंगे, जातक उसकी ऊर्जा का कैसे उपयोग कर रहा है, इस पर भी निर्भर करेगा। तो आज हम इस युति के मध्यम फल, सबसे बुरे फल और जो अच्छे फल हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। देखें कि सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जातक के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे शनि एक तरीके से कर्म का कारक है और कर्म के कारक ग्रह पे जो कि नियंत्रण का कारक है, एक तरीके से डिसिप्लिन में रहना पसंद करता है। इसके साथ जब राहु युति करेगा तो क्या होगा, राहु उसमें उस चीज को राहु एक तरीके से फैलाने की कोशिश करता है। केतु का ये उल्टा काम होता है कि केतु ग्रह से काट छाट करता है, लेकिन राहु उस चीज को फैलाव देता है। वो फैलाव गुब्बारे की तरह होता है, मतलब ये कि भ्रम की तरीके से होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि जातक को कई बार जैसे नियम तोड़ने की वजह से बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। एक दूसरी चीज ये कि जातक में कई बुरी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, क्योंकि दोनों ग्रह पाप ग्रह हैं। तो जातक में ऐसा हो सकता है कि कुछ, अगर ये अग्नि तत्व राशि में है तो कुछ हिंसात्मक प्रवृत्ति आ जाए, या फिर जातक के साथ कई चीजें ऐसी होती हैं जिस भाव में ये युति होती है उस भाव संबंधित जो अंग रिप्रेजेंट करता है वो भाव, वो मैंने रोग वाले वीडियो में बताया है, आप उसको जरूर देख लें। तो जो अंग रिप्रेजेंट करता है उसको भी, उस अंग को शरीर के ये युति प्रभावित करती है, या उस भाव से संबंधित, जैसे नवा भाव पिता का होता है, चौथा भाव माता का होता है, सातवां भाव पत्नी का होता है, छठा भाव मामा का होता है, तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। तो जिस भाव में ये युति होगी उस भाव से संबंधित जो लिविंग चीजें हैं उनको पाप ग्रह प्रभावित करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उससे संबंधित व्यक्ति से आपकी उतना ज्यादा नहीं बनेगी, या उससे बहुत ज्यादा तालमेल नहीं रहेगा। अमूमन जिनकी कुंडली में शनि राहु की युति होती है उनका घर में किसी से बहुत ज्यादा वैचारिक मेल मिलाप रहता नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके सारे रिश्ते छूट रहे हैं, किसी से बन नहीं रहा है। क्यों हो रहा है आपको इस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक ही लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जन्म ही पता नहीं क्यों हुआ है। तो इस तरीके से कई ये चीजें बुरी तरीके से काम करती हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ और चीजें पहले देख लेना चाहिए कि जैसे ये युति की जो डिग्रियां हैं वो कितनी क्लोज है। जैसे 5 डिग्री के अंदर ये युति है, या फिर जैसे शनि राहु एक दूसरे से दूर तो नहीं जा रहे। जैसे राहु वक्री चलता है तो राहु की डिग्री यदि कम है, शनि की डिग्री ज्यादा है, तो जैसे राहु की डिग्री 4 है, शनि की डिग्री 10 है, तो शनि 10 11 12 होके आगे बढ़ेगा और राहु 4 3 2 करके पीछे जाएगा, पिछली राशि में जाएगा। तो वो युति ज्यादा प्रभावित नहीं होती। लेकिन यदि इसका उल्टा है कि राहु की डिग्री ज्यादा है, जैसे राहु की डिग्री मान लीजिए 9 है और शनि की डिग्री मान लीजिए 4 है, तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि शनि एक तरीके से राहु की ओर बढ़ रहा होता है और राहु शनि की ओर बढ़ रहा होता है। तो इसको पहले आप जरूर देख लें। देखें कि इसमें जैसे कि एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये युति जैसे लिविंग चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई संबंध हो गया किसी व्यक्ति से, भावनाएं हो गई, इन सब चीजों में कोई बहुत अच्छा फल देने की आप सोच रहे हैं कि आपको प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रकृति हो गया, तो उसके लिए ये युति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ये युति अच्छी किस चीज के लिए, ये युति मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अच्छी है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग चीजें दिखाती हैं, जैसे आपको कर्म एक तरीके से, जैसे कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए कि राहु शनि के साथ बैठा है, यानी कि आपके कर्म में राहु के कारक तो शामिल है। लेकिन चूंकि शनि भी है तो आप हो सकता है काम राहु वाला कीजिए लेकिन उसको शनि की तरीके से करिए। कहने का अर्थ क्या है कि रोज आप किसी काम को, शनि परफेक्शन पसंद करता है, तो किसी काम में भले आप देरी लगाए लेकिन उसको पूर्णता से करें। काम आप राहु वाले चुन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गया, कुछ फॉरेन भाषाओं से जुड़ा काम हो गया, कोई ऐसा काम जिसमें राहु का संबंध आता हो। आजकल तो राहु का युग ही आ गया है, जितनी भी टेक्निकल चीजें हो गई, कंप्यूटर हो गया, तो इससे जब आप जुड़ा काम करेंगे तो ये राहु का कारकत्व एक तरीके से शनि से मैच खाएगा। और आपको क्या नहीं करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपको कभी कोई गबन नहीं करना है। गबन जो ऐसा घपला जो निचले स्तर के लोगों को प्रभावित करता है, जो लेबर क्लास है, यानी कि जो एकदम आपके नीचे होते हैं, जो गरीब मजदूर किस्म के लोग होते हैं, उनके साथ आपको कुछ बुरा नहीं करना है। कभी
गलत शब्द नहीं कहना है, ऐसे लोगों को कुछ भी डाँटना नहीं है, हड़काना नहीं है। हमेशा आपके घर में यदि कोई नौकर-चाकर काम करते, तो उनसे प्रेम भाव का व्यवहार रखना है। अन्यथा ये मतलब बस बहुत बुरे कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि राहु एक तरीके से शनि को प्रभावित कर रहा है। जैसे अब राशियों की बात करें कि किस राशि में ये युति है, तो जैसे मान लीजिए कि अग्नि तत्व की राशि में है, तो अग्नि तत्व की राशियों में ये युति मतलब कोई बहुत अच्छा फल तो देते हुए नहीं देखी गई है। धनु में ये थोड़ा-सा न्यूट्रल तरीके से काम कर सकता है, बाकी मेष और सिंह में मतलब जातक के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जातक को जैसे कि मतलब लोगों से कॉन्टैक्ट करने में, अपनी बात डिलीवर करने में, मतलब हो सकता है कि आप अगले व्यक्ति की के लिए अच्छा चाह रहे हों, लेकिन वो आप समझा नहीं पा रहे हों कि आप क्या चाहते हैं उसके प्रति, और अचानक से गुस्सा आ जाए, जहाँ पर गुस्सा रिप्रेज़ेंट नहीं करना है, वहाँ पर गुस्सा आ जाए, तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ कि अब जैसे कि पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में बात करें, तो उसमें ये युति कुछ हद तक अच्छा फल दे सकती है, यदि आप कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे टेक से जुड़ा हो गया, मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, तो उसमें ये युति आपको ठीक-ठाक फल दे सकती है। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको लालची नहीं होना है, कुछ बेईमानी जैसा काम नहीं करना है, क्योंकि राहु अनियंत्रण का कारक है। राहु किसी चीज़ को धैर्य से करे, अच्छे से करे, इस पे बहुत ज़्यादा राहु रिले नहीं करता है। राहु जैसे आपके मन में आएगा कई बार कि मैं ऐसे एकदम से कुछ हो जाए, एकदम से पैसे बना लूँ, एकदम से कोई जादू हो जाए, तो वो ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब ऐसे कुछ कुंडलियों में हो सकता है, लेकिन अमूमन शनि के साथ राहु है, तो दोनों एक-दूसरे के कारकत्व को प्रभावित करेंगे। ये कब होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जब कुंडली में शनि कारक बन जाए, जैसे कई लग्न होते हैं, जैसे कन्या लग्न हो गया, मिथुन लग्न हो गया, मकर, कुंभ, तुला, वृषभ, इन लग्नों में शनि कारक बनते हैं, और ऐसे में शनि राहु के साथ बैठा हो, और वो वायु तत्व राशि में बैठा हो, और 3, 6, 10, 11 भाव में बैठा हो, तो फिर ये शनि राहु की युति आपको अच्छा फल दे सकती है मटेरियलिस्टिक लेवल पर। लेकिन ये युति जहाँ आप सोचे कि मतलब जैसे प्रेम हो और बाकी जो चीज़ें हो गई, विवाह हो गया, सगे संबंधियों से लगाव हो गया, मित्रता हो गई, तो उसमें ये युति का कोई बहुत विशेष अच्छा फल नहीं देखा जाता है। तो कहाँ ये युति अच्छा फल देती है, वो आपको मैंने समझा दिया कि शनि कुंडली का कारक ग्रह हो, और वो जैसे कि कुछ ऐसे भाव में जो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा व्यक्ति के उससे सेंसिटिव भाव में ना बैठो, जैसे चौथा भाव एक सेंसिटिव भाव है, सातवां भाव सेंसिटिव भाव है, लग्न सेंसिटिव भाव है, आठवां भाव सेंसिटिव भाव में आता है। इन सब से मतलब इन सब में कोई बुरी युति हो तो जातक को जीवन भर प्रभावित करती है। ये युति यदि चौथे भाव में हो जाए और चंद्रमा भी पीड़ित हो, और जैसे कि चौथे भाव में ये जल तत्व राशि में हो जाए, तो फिर जातक को कुछ जैसे डिप्रेशन हो गया, मैंने बताया ही, उसमें संबंधित काफ़ी ज़्यादा दिमागी परेशानियाँ आ सकती हैं, या जातक के साथ भावनात्मक रूप से उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब जैसे किसी सगे संबंधी से, या वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसा तनाव रहता है, या जातक के साथ कोई ना कोई ट्रॉमा हो जाता है जो जीवन भर उसके साथ चलता है, किसी के गुजर जाने से, या कोई ना कोई जैसे मानसिक परेशानी भी देखी गई है यदि जल तत्व में ये युति हो। हालाँकि मीन में हो तो कई बार जैसे जातक अध्यात्म के लिए अच्छा कर सकता है, 12वें भाव में हो। दूसरी चीज़ की ये भी पाई गई है, जैसे अष्टम में ये युति हो तो ये मतलब किसी गहरे कुछ काले गोले की ओर मतलब काला गोला नहीं, कहने का अर्थ क्या है कि किसी गहरे धब्बे की ओर इशारा करता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है, या आप स्वयं उस बीज को बो रहे हैं जो आपके मतलब आने वाले जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपको पता होगा यदि अष्टम भाव में युति है तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता होगा कि आपके जीवन में क्या गलत हो रहा है, आपसे कुछ गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को जाँच के, तारतम्य करके अपने से सुधार लीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बल्कि आपको यदि अष्टम भाव में युति है तो उसके अच्छे प्रभाव को लेना चाहिए, जैसे कि कुछ फैंटेसी लिखना, कुछ ज्योतिष में आपका अच्छा रुचि हो सकता है, अध्यात्म हो गया, दुनिया जो मतलब जैसे ब्रह्मांड के क्षेत्र हो गए, फिजिक्स हो गया, इसमें आपका बेहतर बुद्धि लग सकता है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। कुछ भी जो आपको लगता है कि आपसे गलत हो रहा है और नियमित गलत हो रहा है, तो वो मत कीजिए, ज़ाहिर-सी बात है कि वो फिर से बुरे कर्म में आपके जुड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे ये युति 11वें भाव में हो तो अच्छा फल देते हुए देखी गई है, लेकिन उसमें बहुत लोग का ऐसा मानना है कि कुंभ में 11वें भाव में राहु शनि हो तो बेहतर फल मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि कुंभ में यदि राहु शनि 11वें भाव में हो तो कुंभ राशि को राहु पीड़ित कर रहा है और शनि को भी राहु पीड़ित करेगा, तो वो एक तरीके से नेगेटिव फैक्टर काम करेगा। यहाँ पर यदि कुंभ के अलावा कोई और वायु तत्व राशि पड़ जाए, तो फिर यहाँ पर ये अच्छा फल दे सकता है राहु, लेकिन कुंभ में ये हो तो वो शनि को प्रभावित करेगा।
अब देखें कि कुछ यदि और ज़्यादा नेगेटिव फलों की बात करें कि क्या और ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है जातक के साथ, क्योंकि ये तो मोटा-माटी बातें हो गई कि मध्यम तरीके से कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे आपने पाया है कि ये युति अष्टम भाव में है, ये युति वृश्चिक राशि में है, किसी इंटेंस नक्षत्र में है, मूला, ज्येष्ठा हो गया, गणनांत के नक्षत्र में है, या फिर इस पे भी किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, मृत्यु भाग के करीब है, ये युति लग्न के डिग्री के करीब है, या इस युति का पावर कुंडली में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, सेंसिटिव भाव में है, जैसे मैंने बताया चौथा भाव, सप्तम भाव, लग्न हो गया, आठवां भाव हो गया, तो क्या हो सकता है कि जातक के साथ कुछ जीवन में हिंसात्मक व्यवहार हो सकता है, एक बात। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि जातक स्वयं ही कई बार हिंसा पे उतारू हो जाए, अगर ये युति अग्नि तत्व राशि में है। मतलब जातक के साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो स्वयं दूसरों के साथ भी बुरा करने लगता है, कई सारे अपराधियों में भी ये युति देखी गई है। तो यदि इस पे मंगल का या अग्नि तत्व का प्रभाव आता है तब ये ज्यादा इंटेंस प्रभाव देता है। दूसरी चीज ये भी देखी गई कि जैसे कई बार कुछ आप ऐसा काम कर देते हैं कि उससे मतलब जैसे कि कुछ आपको अपमान झेलना पड़े, या जो चीज सबकी सीक्रेट रहती है आपका समाज में खुल के आ जाए, तो ये वाली टेंडेंसी होती है। जीवन में एक बार तलहटी को छूना पड़ता है, मतलब जैसे कि एक धक्का बहुत बुरा लगता है, ऐसे तो सबके जीवन में कुछ बुरा हुआ होता है, लेकिन जैसे कि एक समय ऐसा भाव आ सकता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कई बार ये आठवें भाव में युति हो, यदि कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित हो और ये युति जैसे जल तत्व की राशियों में हो, तो व्यक्ति के दिमागी विकार की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आत्महत्या यदि ऐसा विचार आपको आए तो आप उस चीज पे बिल्कुल ना जाएं। आप ये सोच लें कि आपका नया जन्म हुआ है, आप अपने सगे संबंधियों को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आत्महत्या जैसा विचार बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि ये युति जैसे कि मैंने बताया जल तत्व राशियों में हो तो उस तत्व से संबंधित चीजों को प्रभाव करती है, उस भाव से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उनसे आपको समझना होगा कि उनसे आपको इस जन्म में कोई बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसे ये युति मान लीजिए कि मैंने बताया कि सप्तम भाव में ये युति है, तो वैवाहिक जीवन में आपको शुरू से ही थोड़ी दूरी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि विवाह में पहली बात तो हो सकता है कि विवाह में डिले हो, जल्दी से मैरिज ना हो, और यदि मैरिज पॉसिबल होती भी है तो उसके बाद भी कई बार जैसे कि लोगों को धोखा मिल जाता है, या वो वैसा व्यक्ति नहीं होता है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती है, कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई परेशानी। लिविंग चीजों में तो ये बिल्कुल आता है, मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे कि जो जितने भी पाप ग्रह होते हैं वो आपको जैसे कि जो शब्द होते हैं, शांति हो गया, खुशी हो गया, भावनाएं हो गई, किसी से लगाव हो गया, इन सब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, वो निश्चित है। हाँ, बाकी यदि आप कुछ जैसे कि पैसा कमाना चाहते हैं, विदेश से फंडिंग लेना चाहते हैं, मतलब कुछ जो ग्लोबल नेटवर्क पर काम करना चाहते हैं, ये ज़्यादा उसमें होता है। जो लोग जैसे कि ये युति वायु तत्व की राशि में हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फैलाव चाहता है, तो वो उसमें देखा गया है। दूसरी चीज़ ये युति यदि हो तो ऐसा भी देखा गया है कि जातक के मतलब शरीर पे कोई ना कोई काला मार्क होता है, जो एक ब्लैक मार्क लेके लोग पैदा हो जाते हैं, उनमें भी ये देखा गया है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ इस युति के बारे में कि ये इस युति का जैसे कि जातक के जीवन में एक होल सा रहता है। कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति समाज में दिख रहा है कि नामचीन व्यक्ति है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बाकी चीजें ओवरऑल ठीक है, यदि लग्न ठीक है तो। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जीवन के एक किसी कोने में एक होता नहीं है कि जैसे गोल गोल करके छेद बन रहा है, या कोई ऐसा रोग पनपता है जैसे, या कुछ हुआ करता है जैसे कि धीरे धीरे पानी गिर रहा है या कुछ टूट रहा है, तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा हुआ करता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। रोग के भी मामले में मैं यही राय दूंगा कि जैसे पाइल्स के रोग से आपको सावधान रहना चाहिए। जो रोग जैसे कि धीरे धीरे बढ़ते बाद में गंभीर हो जाता है, ऐसे रोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दो पाप ग्रह यदि वो उस भाव से संबंधित राशि भी पीड़ित हो, जैसे मान लीजिए कि ये ये युति अष्टम भाव में है और आठवीं राशि जो कि वृश्चिक राशि होती है वो भी, उस पर भी पाप प्रभाव है, तो जातक को गुप्तांगों से संबंधित काफी ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये देखना चाहिए। दूसरी चीज की कई बार ये अग्नि तत्व राशि में चोट खटोच भी देती है, कुछ चोट लग गई, कुछ हिंसा हो गई, जातक को कई बार परेशानी आती है। अच्छा, काम में कर्म आदमी कैसे कर सकता है या इसको सुधारे कैसे? देखें कि इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लेबर क्लास का ध्यान रखें, किसी गरीब की हमेशा मदद करें।
कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें जो आप नियंत्रण कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ ना कुछ से मतलब है, भले आप रोज़ चाहे ₹1 भी कहीं पे रखिए, कहीं पे बटोरिए, किसी को दीजिए, मतलब कोई ऐसा काम जो आप रोज़ करते हो, जिसका कुछ मतलब निकले। अब कहने का मतलब आप मुझे ये मत बता दीजिएगा कि रोज़ हम ब्रश भी तो करते हैं, नहीं वो काम नहीं हुआ। रोज़ करने का मतलब कुछ आप इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं। अपने काम में जो आप काम करते हैं उसमें आप निरंतरता बनाए रहिए रखिए, वर्क हार्ड करिए और साथ में राहु की चीज़ों को जोड़ने की किसी कोशिश करिए। जैसे कोई काम करते हैं तो उसका आप कुछ ऑनलाइन प्रचार प्रसार कर सकते हैं मीडिया की, ताकि राहु के कारकत्व भी आपस में संतुष्ट हो सके। यदि आपको दूसरी भाषाएं सीखने का शौक है तो आप उसको ज़रूर सीखें, इससे भी राहु के कारकत्व कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव कब होता है? जब इस युति पे दोबारा गोचर में शनि फिर से गोचर करता है, तो ये युति और ज़्यादा इंटेंस फल देती है। तो ये माइन्यूट माइन्यूट बातों का आप ध्यान रखें। इस युति के जातकों को मैं एक और सलाह देना चाहूँगा कि जैसे जो पोंगा पंडित होते हैं या जो इसका आपको कहेंगे कि इलाज है, वो बताने की कोशिश करते हैं, कुछ पहनाएँगे, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए कि सीधा-सीधा सिंपल सा नियम समझिए कि कर्म का इलाज सिर्फ़ कर्म ही है। ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं, क्योंकि कुंडली बनने का सिद्धांत ही यही है कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसके जन्म समय के आधार पे कुंडली बनती है। इसका मतलब कि बच्चे ने इस जन्म में कोई कर्म तो किया नहीं है। पिछले जन्म के सारे आपके जन्मों के कर्म का लेखा-जोखा ही कुंडली में दिया जाता है। तो यदि आप इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो फिर वो युति पूरी तरीके से मतलब उसके फल के जो नेगेटिव फल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़ कि ग्रह की एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस युति के कई लोग, जैसे कि यदि बहुत अच्छे प्रभाव में ये युति हो और लगन को भी ये युति मतलब जैसे कि ख़ास सपोर्ट कर रही हो, जैसे योग कारक बनता हो शनि और राहु भी उस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा हो, बाकी जितने वर्ग कुंडलियाँ हैं उसमें भी राहु शनि अच्छे ग्रह की राशि में गए हो, इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए या कि ये किसी अच्छे नक्षत्र में हो, जैसे उत्तर भाद्रपद हो गया, अनुराधा हो गया, वैसे कई अच्छे नक्षत्र होते हैं। शनि के नक्षत्र हो गए और जो मंगल के भी कुछ नक्षत्र होते हैं, केतु का हो गया, अश्विनी हो गया, ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं जिसमें ये युति भी बेहतर फल दे सकती है। कई बार ये बहुत अच्छे, जैसे जो लोग विज्ञान जगत में काम करते हैं, फिजिक्स हो गया, साइंटिस्ट जगत हो गया और मशीनरी हो गया, जैसे शनि भी एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स का भी कारक बनता है और ये मशीन के साथ जुड़ सकता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा धार्मिक जो लोग उसमें खोज करते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, कई लोग फैंटेसी लिखना पसंद करते हैं, तो कई आप जीवन के अन्य पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई ऐसे विचार आता है कि आपको इस पे भी काम करना चाहिए तो उसको लेकर के आप ज़रूर प्रयास करें। और दूसरी चीज़ कि कोई ऐसा कार्य ज़रूर करें जो नियंत्रण हो, मतलब नियमित होता हो। जैसे कहीं यदि आप कोई पूजा करने जाते हैं तो उसको आप रोज़ फॉलो करें, या कुछ आप रोज़ करते हैं, जैसे रोज़ आप कहीं ₹10 देते हैं या ₹10 खुद के लिए जमा करते हैं, या काम में भी आप इस तरीके के काम को चूज़ कर सकते हैं जिसमें हार्ड वर्क ज़्यादा होता हो। और उस भाव से संबंधित, जो मैंने बताया कि जैसे उस भाव से संबंधित व्यक्ति से लगाव या प्रेम पाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उस भाव को प्रभावित करेगी ये युति बहुत ज़्यादा, जो उसके लिविंग थिंग्स हैं और जो कारक चीज़ें मैंने बताई, जैसे खुशी हो गया, प्रेम हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये युति चौथे भाव में है तो माता से संबंधित, या तो माता को जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी हो, या आपका माता से ना बने, मतलब अन्य जितने भी फल हो सकते हैं आप उसको स्वयं की बुद्धि से तारतम्य कर सकते हैं। अब मैं एक-एक स्पेसिफ़ाई तो नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मोटा-माटी जो फिर से मैं इसको सम अप करते हुए बताना चाहूँगा वो ये है कि बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा निराशा हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। कई बार दशाओं में भी ऐसा देखा गया है कि शनि की दशा खराब जाती है, लेकिन शनि यदि योग कारक हो तो राहु की दशा अच्छी जाती है, क्योंकि शनि का प्रभाव राहु पर गया तो राहु की दशा कई बार अच्छी भी जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ की डिग्री ज़रूर देख लें, बहुत क्लोज है या फिर दोनों ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कुंडली में शनि कारक है, योग कारक है, इस पे किसी शुभ ग्रह का तो प्रभाव नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि शनि दशमेश होके त्रिकोण में बैठा है, या फिर शनि क्या कहते हैं त्रिकोण का स्वामी होकर दशम भाव में बैठा हो, या त्रिकोण का स्वामी होकर के चौथे भाव में, तो वो एक तरीके से राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। युति का फल अलग है, उसका फल वो आपको मिलेगा, लेकिन कई बार जैसे कि मान लीजिए कि जैसे किसी का मंगल कारक ग्रह है,
कर्क लगन हो गया, सिंह लगन हो गया, उसमें वो सप्तम भाव में बैठा है। तो वैवाहिक जीवन में थोड़े से तनाव की स्थिति रहेगी, मतलब झगड़े होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको खराब करेगा, नहीं, क्योंकि वो उस कुंडली के लिए कारक ग्रह बनता है। तो अंततः एट द एंड ऑफ द डे हम कहेंगे कि वो झगड़ा होना, या जातक को जैसे किसी का मान लीजिए सूर्य मेष राशि में लगन में बैठा है, तो जातक थोड़ा स्वाभिमानी होगा, गुस्सैल होगा, लेकिन उसका यही स्वभाव जातक को फायदा देगा। तो यदि शनि आपकी कुंडली में कारक बनता है, जो कुंडली देखने के जो नियम है उसके हिसाब से यदि देखें, तो युति के तो फल आपको मोटा-माटी मिलेंगे, लेकिन वो फल आपके लिए बेहतर रूप से काम करेंगे। लेकिन यदि शनि यहाँ पर अकारक है, ये जैसे कि युति छठे भाव में है, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, तो फिर ये थोड़ा-सा जातक को बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से प्रभावित कर सकती है। आपको इस युति के अगर कुछ उपाय के बारे में बात करें, तो भगवान विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं, जितनी हो सके आराधना कीजिए। माँ काली की आप आराधना कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ रहेगा। और दूसरी चीज़ कि नियमित किसी लेबर क्लास मज़दूर की आप मदद कर सकते हैं, उनसे प्रेम से अच्छे से बात कर सकते हैं, किसी को कुछ बुरा ना कहें या कुछ ऐसा कर्ज ना करें कि आपके प्रति दूसरे के मन में बहुत ज़्यादा घृणित भावना उत्पन्न हो। तो इन सब चीज़ों से बचें। कई बार जैसे कि इसमें ये भी देखा गया है कि जातक को अचानक परेशानियाँ आती हैं, मतलब ऐसा कोई जातक सोचा नहीं होता है कि ये भी हो सकता है। आपसे जैसे किसी काम में, कोई वर्क में आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और आपसे एक पॉइंट छूट गया, या बहुत ज़्यादा खुद को आप अनलकी समझते हैं कि दूसरे का हो गया, आपका नहीं हुआ, क्योंकि आप बल्कि अगले से बेहतर थे। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएँगी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी खुद पे आप कंट्रोल रखिए। इस युति के जो मैंने अन्य चीज़ें बताई, जैसे कि राहु के कारकत्व हो गए, शनि के कारकत्व हो गए, दोनों को अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश कीजिए, और दोनों को एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट मत होने दीजिए कि शनि राहु एक दूसरे पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पता चले कि आप अपने जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं, जहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, या वहाँ पर आप उसको चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ हो जाए, आपके नियंत्रण में आ जाए, पैसा मिल जाए, स्टॉक मार्केट हो गया, उसमें चीज़ें आप करेंगे तो बर्बादी पे जा सकते हैं, क्योंकि शनि धीरे धीरे नियमित चलने वाला ग्रह है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।